को मेरा नमस्कार। क्या आप होली के त्यौहार को सही अर्थ में समझ पाए? क्योंकि जो आपके विचार होते हैं, आप सोचते हैं कि मेरे करने से हो रहा है, लेकिन ये गलत है। आपके वो विचार आपके हैं। कुदरत डिसाइड करती है कि कार्य क्या कराना है और क्या कार्य होना है। जैसे कि हिरण्यकश्यप द्वारा कई बार योजनाएं बनाई गई कि प्रहलाद को मृत्यु तक ले जाया जाए, लेकिन वो उसके स्वयं के विचार थे। कुदरत अपने हिसाब से चलती है, लेकिन आपको लगता है कि कुदरत हमारे हिसाब से चल रही है, जो आपका बहुत बड़ा भ्रम है। और भ्रम से निकलने का एकमात्र रास्ता है स्वयं तक पहुंचना। जैसे कि हिरण्यकश्यप ने कई बार योजना बनाई प्रहलाद को मृत्यु तक ले जाने की, लेकिन वो विफल रहे। फिर एक और योजना उन्होंने बनाई अपनी बहन होलिका के साथ, क्योंकि उनमें एक ऐसी चीज़ उनके पास थी जिससे वो अग्नि से नहीं जल सकती थी, और प्रहलाद को अपने साथ अग्नि में लेके बैठी कि जैसे कि उनकी अपनी योजनाएं, अपने विचार, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था, तो वो उसमें कामयाब नहीं हो पाई और स्वयं ही उस अग्नि में जल के भस्म हो गई। तो इससे आपको पता लगेगा कि आपके विचार खुद के होते हैं कि मैं ये करना है, हमें ये करना है, हम ये कर देंगे, या इतनी बड़ी ताकत हासिल कर देंगे। वो ताकत आपकी कुछ टाइम तक आपके साथ है, और वो सिर्फ आपके खुद के विचार होते हैं, क्योंकि आप विचार नहीं हो। और कुदरत अपने हिसाब से चलती है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अच्छे कर्म करें, और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि कर्म और कुदरत से भी आगे निकलें, ध्यान में प्राप्त करें, तो कुदरत आपको अपने हिसाब से नहीं चला पाएगी। अगर आपने ज्ञान को उपलब्ध कर लिया, ध्यान को प्राप्त कर लिया, तो फिर कुदरत और कर्म का कोई मायने नहीं रह जाते, क्योंकि वो मायने तब तक ही हैं जब तक आप स्वयं तक ना पहुँचे। स्वयं तक पहुँचने के बाद ही कुदरत आपके रास्ते से हट जाएगी और कर्म भी आपके रास्ते से हट जाएंगे। तो होली के इस त्यौहार पे जैसे कि मैं आपको ध्यान के बारे में ही बताता हूँ, तो विचारों में मत फंसे। यही होली में आपको बताया, ये जो घटना घटी है प्रहलाद के जीवन की, तो यही आपको आगे बता रही है कि अपने विचारों में ना फंसे। ध्यान करके ध्यान को प्राप्त करें, और जितनी पूर्ण आत्माओं तक मेरी आवाज़ जा रही है, कृपया करके शेयर करें ताकि और लोग मुझसे जुड़ें। और जुड़ने के बाद जितने भी पूर्ण आत्माओं तक मेरी आवाज़ जाती है, उतनी पूर्ण आत्माओं को मैं माया से निकाल सकूं, विचारों में ना उलझे। सब पूर्ण आत्माओं को मेरा नमस्कार।